रूस और यूक्रेन की जंग का सोमवार को 5वां दिन है। यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव शहर पर रूसी सेना के हमले लगातार जारी हैं। ऐसे में दोनों देशों के डेलीगेट्स के बीच बेलारूस में बातचीत हुई, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमेगी या नहीं, इस पर अब तक फैसला नहीं हो सका है। बेलारूस में रूस यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत खत्म हो चुकी है। ये मीटिंग कुल 3.5 घंटे तक चली। बातचीत में यूक्रेन ने मांग रखी है कि रूस क्रीमिया और डॉनबास समेत पूरे देश में अपनी सेना वापस ले। इससे पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट ऑफिस से कहा गया था कि रूस के साथ बातचीत का उनका मुख्य लक्ष्य तत्काल युद्ध विराम और रूसी सैनिकों की वापसी है। लेकिन आपको बता दें, इससे पहले सोमवार सुबह से ही दोनों देशों को लेकर कई अपडेट्स सामने आते रहे हैं, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने उनकी हत्या कराने के लिए कीव में 400 से ज्यादा भाड़े के हथियारे भेजे हैं। इसके साथ ही यूक्रेन ने सेना की नई यूनिट इंटरनेशनल लीजन बनाने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि इसमें रूस का सामना करने के लिए अन्य देशों के नागरिक भी शामिल हो सकेंगे। क्या है ये सारी खबर, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि रूस ने उनको मारने के लिए 400 भाड़े के हथियारे यूक्रेन भेजे हैं। न्यूज वेबसाइट्स द टाइम्स के मुताबिक 400 भाड़े के हथियारों को क्रेमलिन से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या का ऑर्डर मिला है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की की सरकार को भी अस्थिर करने का काम भी उनको सौंपा गया है, ताकि यूक्रेन का कंट्रोल मॉस्को को मिलने में आसानी हो। बताया जा रहा है कि ये 400 हथियारे वैगनर ग्रुप के हैं, जो राष्ट्रपति पुतिन के खास सहयोगी के निजी सैनिक जैसे हैं। दावा तो ये भी है कि ये लोग अफ्रीका के रास्ते 5 हफ्ते पहले ही यूक्रेन में दाखिल हुए थे और इन्हें ज़ेलेंस्की और सरकार से जुड़े दूसरे लोगों की हत्या करने का काम सौंपा गया है। कहा जा रहा है कि हथियारों के बारे में यूक्रेन की सरकार को शनिवार को जानकारी मिली थी। ऐसे में यूक्रेन में रूसी सेना को गुमराह करने के लिए सड़कों पर लगे साइन बोर्ड के जरिए उन्हें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो रास्ता भटक जाएं। रिपोर्ट के मुताबिक इस आइडिया पर शनिवार से काम शुरू कर दिया गया था और कई जगहों से साइन बोर्ड हट चुके हैं, तो बाकी जगहों से हटाए भी जा रहे हैं। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है ताकि रूस की सेना आसानी से शहर के किसी भी मेन सिटी तक नहीं पहुंच सके और इधर उधर ही भटकती रहे। बता दें कि यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नई यूनिट बनाने का ऐलान किया है और इसके लिए उन्हें विदेशी नागरिकों के हजारों आवेदन भी मिल रहे हैं, जो रूस का सामना करने के लिए उनके साथ आना चाहते हैं और दुनिया की रक्षा करना चाहते हैं। दरअसल रूस के हमले के बाद से दुनिया के तमाम देशों ने यूक्रेन के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड, जर्मनी जैसे देश यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रहे हैं। इस बीच लातविया की सांसद ने एक प्रस्ताव पास किया है। इसमें कहा गया है कि अगर लातविया के आम लोग जाकर यूक्रेन में लड़ना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। बता दें कि लातविया नेटो का सदस्य है। नेटो के चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, नाटो के सहयोगी देश यूक्रेन को एंटी डिफेंस मिसाइल और एंटी टैंक वेपन भेजने की बात कही है। उन्होंने बताया कि उनके यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बात भी फोन पर हुई है। यही नहीं, यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। यूरोपीय संघ ने कहा कि वह यूक्रेन को जल्दी ही हथियार मुहैया कराना चाहते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के खुफिया अधिकारियों का मानना है कि बातचीत अगर पटरी पर नहीं जाती है तो बेलारूस इस लड़ाई में कूद सकता है। फिलहाल ये स्थिति है कि रूस से इस लड़ाई को जितना आसान समझा जा रहा था उतनी निकली नहीं है। यूक्रेन की तरफ से रूस के जवानों को कड़ी टक्कर मिल रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस अब तक कंट्रोल नहीं कर पाया है। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 5वां दिन है। अब यूक्रेन को दूसरे देशों में मदद मिलनी भी शुरू हो गई है। अमेरिका यूक्रेन के लिए 500 स्टिंगर मिसाइल हथियार भेज रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी हमले में अब तक उसके 352 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 1684 लोग घायल हुए हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन का दावा है कि उसने युद्ध में अब तक रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है।